सचिन से गुस्से में कहा आपके छक्के चौके पसंद लेकिन जुबान नहीं। अमिताभ से बोले मैं किसी चीज पर दुख प्रकट नहीं करता। संजय दत्त के मुश्किल समय में बस इस शख्स ने साथ दिया था। सरकार का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखा। बाला साहेब ठाकरे 17 नवंबर 2012 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी आज पुण्यतिथि है। आइए उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक और उनके दबदबे के किस्से जानते हैं। अमिताभ से बोले मैं किसी चीज पर दुख प्रकट नहीं करता। मुंबई में दंगे के बाद बाला साहेब ठाकरे की हर ओर चर्चा थी। 1995 में मणि रत्नम ने इस पर बॉम्बे नाम की फिल्म बनाई। फिल्म में शिव सैनिकों को मुसलमानों को मारते और लूटते हुए दिखाया गया था। बॉम्बे फिल्म के अंत में बाल ठाकरे से मिलता एक कैरेक्टर इस हिंसा पर दुख प्रकट करते हुए दिखाई देता है। बाल ठाकरे ने इस फिल्म का विरोध किया, साथ ही मुंबई में इसे रिलीज नहीं होने देने की बात कही। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ और ठाकरे के बीच अच्छी दोस्ती थी। फिल्म पर बात करने के लिए अमिताभ ठाकरे के पास गए। अमिताभ ने उनसे पूछा कि क्या शिव सैनिकों को दंगाइयों के रूप में दिखाना उन्हें बुरा लगा। ठाकरे का जवाब था बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो बात बुरी लगी वो था दंगों पर ठाकरे के कैरेक्टर का दुख प्रकट करना। मैं कभी किसी चीज पर दुख नहीं प्रकट करता हूँ। सचिन से बोले आपके छक्के चौके पसंद हैं, जुबान नहीं। नवंबर 2009 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बाल ठाकरे के गुस्सा का शिकार बनना पड़ा था। दरअसल सचिन ने कह दिया था कि मुंबई पर सभी भारतवासियों का बराबर हक है। बाल ठाकरे इस पर भड़क गए और सचिन पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें क्रिकेट के मैदान में आपके छक्के चौके पसंद है, लेकिन आप अपनी जुबान का इस्तेमाल ना करें, हम इससे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखा है बाला साहेब ठाकरे ने। 1995 में बाल ठाकरे ने जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो अपने करीबी नेता मनोहर जोशी को सीएम बनाया। इस दौरान बाल ठाकरे ने कहा था कि इस सरकार का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। बाल ठाकरे ने कहा था कि मैं जिस तरह चाहता हूं उस तरह इस सरकार को चलाऊंगा। कहा जाता है कि बाला साहब ठाकरे के समय महाराष्ट्र की राजनीति में वही होता था जो वो चाहते थे। यदि सत्ता में बैठा व्यक्ति बाल ठाकरे की बात नहीं भी सुनता या मानता तो उनके चाहने वाले इतने लोग थे कि वो अपने तरीके से मनवा लेते थे। इसीलिए वो कभी सत्ता में खुद नहीं आए। शरद पवार और बाला साहेब ठाकरे के बीच कैसा रिश्ता था? बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार दोनों ही राजनीतिक हस्तियां महाराष्ट्र की धुरी थी और हैं अभी भी। ठाकरे जब तक दुनिया में रहे वो शरद पवार का राजनीतिक विरोध करते रहे। निजी तौर पर दोनों ही परिवारों में गाढ़ी दोस्ती देखी जाती थी। खुद भी बियर पीते थे, इसे कभी छुपाया भी नहीं उन्होंने, पर पवार को शराबी कहा करते थे। अपनी आत्मकथा में पवार ने लिखा है कि निजी तौर पर वे सबसे अच्छे दोस्त और राजनीतिक तौर पर सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं। वे जिसे एक बार दोस्त बना लेते जीवन पर्याप्त निभाते हैं। सुप्रिया सुले राज्यसभा चुनाव लड़ रही थी। शिवसेना भाजपा गठबंधन ने सुप्रिया के खिलाफ कैंडिडेट उतारा था। ठाकरे ने फोन पर पवार से शिकायत की कि बिटिया सुप्रिया चुनाव लड़ रही है और तुमने बताया नहीं। पवार ने गठबंधन और प्रत्याशी उतारने की जानकारी दी। ठाकरे बोले घुटनों के बराबर थी सुप्रिया, तब से जानता हूं, वो मेरी भी बेटी है, उसके खिलाफ गठबंधन से चुनाव कोई नहीं लड़ेगा। जब पवार ने भाजपा के बारे में पूछा तो बोले कमलाबाई की चिंता ना करो। संजय दत्त और ठाकरे के बीच क्या हुआ था? फिल्म अभिनेता संजय दत्त मुश्किल में थे। उनके खिलाफ टाड़ा जैसी सख्त कानून के तहत कार्रवाई हुई थी। ऐसे मौके पर अपने लोग भी कन्नी काट जाते हैं, लेकिन बाला साहब ऐसे नहीं थे। वे जिससे प्यार करते थे वो बिंदास करते थे। वे जिससे प्यार करते थे तो बिंदास करते थे। उन्होंने संजय दत्त का भी खुलेआम साथ दिया क्योंकि वे सुनील दत्त के भी दोस्त थे। उनके बेटे को अपने बेटे की तरह ही मानते हुए कठिन समय में उन्होंने संजय का साथ नहीं छोड़ा। कांग्रेस, इंदिरा और ठाकरे की भी एक कहानी है।
करीब 35 साल के अपने राजनीतिक सफर में बाला साहेब ने कभी भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं किया। वे अक्सर इंदिरा गांधी पर केंद्रित कार्टून बनाया करते थे, पीएम के रूप में उनके फैसलों पर कटाक्ष करते थे। पर जब इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगाई तो वे समर्थन में खड़े हो गए। भारत ने साल 1971 में जब पाकिस्तान को धूल चटाई और बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ तो ठाकरे ने इंदिरा गांधी की तारीफ की, कहा वे जो चाहती हैं कर देती है। बाला साहेब अपने कार्टून के जरिए इंदिरा गांधी पर टिप्पणी करते थे। प्रतिभा देवी पाटिल राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी। शिवसेना भाजपा गठबंधन में थी, लेकिन ठाकरे मराठी मानुस के नाते प्रतिभा पाटिल को समर्थन दे बैठे। विचारधारा के खिलाफ उन्होंने प्रणब मुखर्जी का भी समर्थन किया। उनके फैसले को देखकर लगता है कि वे अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की ताकत रखते थे। बाला साहेब के एक ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिनकी वजह से उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर ऐसे ही किस्से आपको और सुनने हैं तो हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।